भैया सीएस में सैलरी कितनी है? भैया सीएस सही में वर्थ इट भी है या फिर नहीं है? भैया सीएस तो हम लोग कर लेंगे, हम लोग त्याग तपस्या करने को तैयार है, बट करने के बाद कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कई बार मेरे को कमेंट सेक्शन में और डीएम्स में आते हैं। बट क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है, इसका आंसर मैं आपको दे सकता हूं। द आंसर इज नो। ना इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यस है, ना ही इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है। तो इसका आंसर क्या है मैं आज आपको समझाने वाला हूं प्रॉपर अच्छे तरीके से, अलोंग विद क्या रीजंस हैं। लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो के बाद कभी भी किसी भी पर्सन से ये नहीं पूछोगे कि सीएस वर्थ इट है या फिर नहीं है। बिकॉज ये कोई भी स्टूडेंट अगर पूछ रहा है जो सीएस में ऑलरेडी एंटर कर चुका है कि सीएस वर्थ इट है कि नहीं है, ये आपको जानना चाहिए था सीएस में एंटर करने से पहले। अगर सीएस में एंटर करने के बाद ये थॉट आ रहा है या फिर थोड़ा शक हो रहा है अपने प्रोफेशन पे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती आपके माइंडसेट में है। बट उसी माइंडसेट को ठीक करने के लिए मैं आया हूं इस टॉपिक को लेकर। तो बात करेंगे कि सीएस वर्थ इट है या फिर नहीं 2026 में या आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। बात करते हैं इस चीज के ऊपर, सीएस वर्थ इट है कि नहीं। अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं यस, तो आप लोग कहोगे कि भैया आपने बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी इंस्टीट्यूट की गलतियां निकाली हैं, एंड वो रियलिटी भी है। ऑफ कोर्स हमें भी वो फील हुआ कि इंस्टीट्यूट यहां पे सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। सो सीएस वर्थ इट कैसे हुआ? अगर मैं आपको बोलता हूं कि सीएस वर्थ इट बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको नो बोलता हूं, तो आप बोलोगे भैया फिर आपने क्यों सीएस करा, आपने क्यों सीएस करा? ऑफ कोर्स ये बात है, आपको लगेगा कि मैंने क्यों सीएस करा फिर, और मैं क्यों उस चीज पर ज्ञान दे रहा हूं। इसीलिए इसका आंसर ना ही प्रॉपर यस है ना ही प्रॉपर नो है, दोनों का मिक्सचर है। कैसे, आइए बात करते हैं। सीएस वर्थ इट है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर, और इन्हीं तीन फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे और आप खुद एनालाइज करना कि सीएस वर्थ इट आपके लिए है या फिर नहीं है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं पहले फैक्टर पे। द फर्स्ट फैक्टर इज स्कोप ऑफ वर्क। सीएस का स्कोप ऑफ वर्क क्या है ये आप लोगों को भी मालूम है, आपने भी अपनी किताबों में तक पढ़ा है दैट सीएस का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सीएस का अमंग अदर प्रोफेशंस, कॉमर्स प्रोफेशन, सीए हो गया, सीएमए हो गया, एसीसी हो गया, सीएफए हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का स्कोप है काम करने का तो वो हमारा है। हमारा काम कंपनी लॉ भी है, सिक्योरिटीज लॉ भी है, फेमा भी है, रेरा भी है, हमारा जो है वो कंपटीशन एक्ट भी आता है, जीएसटी, इनकम टैक्स में भी थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं। भले हमें ऑडिट की पावर नहीं मिली है बट वी कैन वर्क। जो प्रैक्टिसिंग सीएस हैं काफी सारे वो करते हैं। उसके अलावा हम जो है मल्टीपल गवर्नमेंट लाइसेंसेज, ट्रेडमार्क हो गया, हम लोग को स्पेशल पावर मिली है ट्रेडमार्क के अंदर। सो कोई गिनती ही नहीं है, हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क में बहुत सारा स्कोप ऑफ वर्क है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट मैंने कहा साथ में एक नेगेटिव चीज भी ऐड ऑन होती है जिसकी वजह से इसका आंसर यस और नो दोनों का मिक्सचर होता है। वो क्या कि हमारा इंस्टीट्यूट अभी तक हमारे कोर एरियाज को सशक्त नहीं कर पाया है, सेव नहीं कर पाया है। जो बच्चे प्रैक्टिकली वर्क कर चुके हैं उन्हें पता होगा एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो पोर्टल है एमसीए V3 पोर्टल, उसमें जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें सीए और सीएमए का भी सर्टिफिकेशन लग सकता है। सो ये चीज क्यों है? हमने बहुत बार इस पर बात भी करी है, इंस्टीट्यूट से कोशिश भी करी है सीनियर मेंबर से बात करने की, बट अभी तक कोई भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वी डोंट नो। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अगर हम अपने कोर एरिया को सेव नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे प्रोफेशंस को अलाउ क्यों कर रहे हैं अपना जो कोर एरिया है उसमें एंटर करने के लिए? क्या कभी आपने देखा कि सीए के पास जो स्टैट ऑडिट की पावर है वो हमें कभी मिली हो या उसमें हमारा कभी कोई रोल इंसर्ट हुआ हो? कभी नहीं हुआ हो। बट अभी रिसेंट में एक ओबीबीपीएस की जो कंप्लायंस ऑफिसर की एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे सीए एंटर करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि अभी वो कुछ हो नहीं पाया है, बट दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर स्कोप ऑफ वर्क। बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा मुझे नहीं पता। हम क्यों अपना कोर एरिया सेव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतना वास्ट एरिया ऑफ वर्क है कि आप लोग आगे जाके कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ एंड वेरियस अदर सर्विसेज में आप लोग जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आपको उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो पहला जो फैक्टर है आपने समझा होगा अच्छे से कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इसलिए इसका आंसर यस और नो दोनों का मिक्सचर है। अब हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 के बारे
बारे में, दैट इज सैलरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बच्चों ने सीएस चूज ही इसलिए करा होगा बिकॉज किसी ने उनको कहा होगा कि सीएस में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। सो रियलिटी क्या है कि अगर आप सीएस कंप्लीट करते हो तो एक एवरेज फ्रेशर की जो सैलरी होती है दैट इज अराउंड 6 to 7 लाख पर एनम। ठीक है, 5 to 6 to 7 लाख पर एनम आपकी एवरेज सैलरी रहती है। अगर आप किसी अच्छे फर्म में जाते हो, किसी पब्लिक कंपनी में जाते हो, किसी डीम टू बी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में जाते हो, तो आपकी 5, 6, 7 लाख पर एनम की एवरेज फ्रेशर सैलरी रहती है सीएस की। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज जिस टाइप की हम लोग मेहनत करते हैं, जिस टाइप की हम लोग डेडिकेशन अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सीएस के प्रोफेशन में स्टडीज के दौरान, तो उस टाइप के लिए ये सैलरी कम तो है, ऑब्वियस सी बात है। बट पॉजिटिव बात क्या है कि अगर आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है किसी स्पेसिफिक एरिया में, अगर आपने साथ में एलएलबी किया है, अगर आप कंपनी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में आपको फ्रेशर सीएस की सैलरी पैकेज मिल जाता है 8 to 10 to 12 लाख पर एनम तक का। सो वहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे से आके, अगर आपको इस क्राइटेरिया में फॉल करना है। अगर आपको शुरुआत से एक अच्छे पैकेज पे जाना है, अच्छी प्रैक्टिस ओपन करनी है, अच्छी एजुकेशन अच्छी मेंटरशिप या अच्छा टीचिंग फील्ड में जाना है सीएस में, तो आपको अपने स्किल सेट पर, अपने नॉलेज पर ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी करनी पड़ेंगी, तभी आप अर्निंग कैपेसिटी में आप अच्छे बन पाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग सीएस। सो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको दोनों बताया। दैट नेगेटिव ये है कि भाई हर एक जना जो सीएस पास कर रहा है उसको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन है थोड़ा सा, जो है ऐसा भी चीज होती है रेफरल वगैरह की वजह से, या फिर ऑल इंडिया रैंकर्स को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाती है बिकॉज दे आर ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ कोर्स। सो वहां पे जो है वो सबको एक बराबर सैलरी नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आता है। बट पॉजिटिव बात भी है कि हम बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्ट आफ्टर बिकमिंग सीएस अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे जॉब कर सकते हैं। और साथ में एक पॉजिटिव बात और कि कभी भी सीएस कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो नॉर्मल डिग्री कोर्स होते हैं ना, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट विल डिग्रेड देयर प्रोफेशन। सो कोई भी आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के जो डिग्रीज होती हैं, वहां पे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। बट कभी भी प्रोफेशनल कोर्सेज, सीएस हो गया, सीए, सीएमए, कभी भी इन कोर्सेज में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल कभी भी अनएम्प्लॉयड आपको नजर नहीं आएगा। वो इतनी नॉलेज गेन कर लेता है कि वो आराम से अपना सर्वाइवल, आराम से अपना अच्छा खासा अर्न कर सकता है। सो अब आपको समझ में आया होगा कि दूसरा फैक्टर दैट इज सैलरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट क्या है, इसलिए इसका आंसर यस और नो दोनों का मिक्सचर है। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पे, दैट इज डिमांड ऑफ सीएस। डिमांड क्या है सीएस की, उस पर हम बात करते हैं। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट आईसीएसआई के, उन्होंने ये बात बोली कि 2047 तक हम लोगों को ओवर 1.5 लाख कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे जो इंडियन स्टार्टअप मार्केट है, कॉर्पोरेट मार्केट है, उसमें कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से ओवर 1.5 lakh CS are required till 2047। अब ये पॉजिटिव है बिकॉज डिमांड इंक्रीज होगी तो आप लोगों का जो पासिंग परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो आपके पास होने के चांसेस अब ज्यादा हैं। हालांकि कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीएस आर इंक्रीजिंग, बट स्टिल हमारे टाइम के हिसाब से या हमारे से भी पहले टाइम के हिसाब से अब जो है वो पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी जो है वो इंप्रूव हो चुकी है। सो आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। बट नेगेटिव इंपैक्ट क्या है साथ में, मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा है। वी हैव नाउ अराउंड 80,000 मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई हो चुके हैं, बट उसमें से एक्टिव कितने हैं, ओनली 55 to 60,000। मतलब 20 से लेके 25,000 मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई लापता हैं। कोई सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सीएमए की प्रैक्टिस कर रहा है, जिन्होंने साथ में सीए सीएमए का एग्जाम दिया है और क्लियर करा है, कोई एडवोकेसी कर रहा है, किसी के पास मेंबरशिप नंबर तो था बट उन्होंने एनुअल मेंबरशिप फीस पे नहीं करी है, इसलिए उनका जो मेंबरशिप नंबर है वो कैंसिल कर दिया गया। सो ये इतना बड़ा डिफरेंस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट। कि ऐसा क्यों है कि 2047 तक हमने अगर 1.5 लाख का टारगेट अचीव भी कर लिया, बट उसमें से अगर आधे, चलो मैं आधे नहीं, अगर उसमें से 50,000 अगर सीएस एक्टिव ही नहीं रहेंगे तो फिर फायदा नहीं है मार्केट के लिए। इट विल नॉट शो अ गुड साइन टुवर्ड्स द मार्केट। सो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैसिव डिमांड तो है, बट कितने सीएस ऐसे हैं जो सच में सीएस
सीएस का काम करके हमारा जो सीएस कम्युनिटी है उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई सीएस बन के अगर वो सीएस का काम नहीं कर रहा है तो वो अवेयरनेस कैसे फैलाएगा सीएस को लेकर? किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सीएस ऑलरेडी है क्या, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज अगर कोई सीए बोलता है सामने से कि मैं सीए हूं, तो वो तुरंत सामने वाला रिएक्ट करता है, अरे 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 भाई साहब, या फिर अरे अरे मैम, क्या बात है, इतना बढ़िया प्रोफेशन। और वो सामने से ऐसा मतलब होता है कि वो बहुत भारी कोर्स कर रहा है। बट आज भी ये हालत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल जिनको सीएस सुनते ऐसा लगता है कंप्यूटर साइंस है, या वो कहते हैं कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से करा। तो वो सामने से थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इतना ऑनरेबल प्रोफेशन है, इतना नोबल प्रोफेशन है, इतनी वैल्यू है इसकी, बट अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। सो आपको समझ में आया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि भाई डिमांड अच्छी है और डिमांड के साथ साथ हमारा स्कोप भी इंक्रीज होगा, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट कब एक्शन लेगा दैट इंस्टीट्यूट नोज। बट डिमांड अच्छी है, स्कोप भी हमारा अच्छा होगा। आने वाले टाइम में गवर्नेंस वगैरह पे बात चल रही है, सीएसआर गवर्नेंस, और भी बहुत चीजें हैं, स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत चीजें आने वाली हैं आगे। बट डिमांड इंक्रीज के साथ जो एक्टिव मेंबरशिप है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। एक्टिव मेंबरशिप कम होगी तो उसमें जब डिफरेंस रहेगा तो वो बात नहीं बनेगी, वो कोई फिर अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। सो आपको समझ में आएगा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है। इसीलिए आंसर यस और नो दोनों का मिक्सचर है। अब आपको समझ में आया, तीनों फैक्टर्स को एनालाइज करो। इसलिए मैंने इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यस या नो में नहीं दिया, बिकॉज अभी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे कई सारे फ्लॉज हैं। इंस्टीट्यूट बोल लो या फिर हमारा जो करिकुलम है, जो हमारी चीजें हैं, जो भी हम लोग करते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से आफ्टर बिकमिंग सीएस, वो सही नहीं है। बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको हमें ठीक करना है। हाँ, उसको ठीक करा जाएगा, बिल्कुल ठीक करा जाएगा, बट हमें कभी भी अपने प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। अगर आपने अपने प्रोफेशन में एंटर किया है सीएस जैसे नोबल प्रोफेशन में, तो आपको हमेशा बोलना है दैट यस इट इज वर्थ इट। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, चीजें हैं, वो सब ठीक होती रहेंगी। ये तो प्रोफेशन है, तो इंस्टीट्यूट और मेंबर्स और इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बहुत जो है वो नोक-झोंक चलती रहती है, ठीक है, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बट कभी भी नो नहीं बोलना है, बिकॉज नो आपको तब बोलना होता है जब आपने सीएस एंटर ही नहीं करा होता। एंटर करने के बाद किसी भी चीज पे पलटना नहीं है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत अच्छा ही प्रोफेशन था और हम हमेशा आगे रहेगा। सो बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन। सो ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आफ्टर एंटरिंग दिस प्रोफेशन नहीं आना चाहिए। प्रॉमिस करो कि कभी भी ये कोई आई नो कि वो दिमाग में आती हैं चीजें, बिकॉज जब आपको थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह सुनने को मिलती है तो वो चीजें दिमाग में आती हैं, बट आनी नहीं चाहिए। अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने प्रोफेशन पे ट्रस्ट करो। थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है, वो चीजें हर प्रोफेशन में होती हैं। एंड मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करके जाओ, कमेंट करो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो आराम से आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूंगा। कोई भी डाउट हो आराम से पूछ लो। एंड यस, वन मोर थिंग, दैट इज कि अगर किसी बच्चे को पर्सनल गाइडेंस मेरे से चाहिए, दैट इज 1-to-1 गाइडेंस, तो वो नीचे दिए हुए फर्स्ट कमेंट पे मैं पिन कर दूंगा। टॉपमेट पे आप मेरे से 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आराम से सॉल्व आउट कर सकता हूं। मैंने प्रीवियसली बहुत सारे सेशंस ऐसे लिए हैं। बच्चों ने प्रीवियस वीडियो पे कमेंट करा था कि भैया हम आपसे कैसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑन टॉपमेट। आप आराम से टॉपमेट पे 1-to-1 सेशन बुक करो। मेरे से पर्सनली जो भी डाउट्स हैं वो बिंदास पूछो, मैं आपको सॉल्व आउट उसके बारे में करके दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप कि आप सीरियसली लो इस चीज को कि हमें अपने प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सीएस वर्थ इट है, वर्थ इट था और वर्थ इट हमेशा रहेगा 2026 में भी और आने वाले अपकमिंग ईयर्स में भी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश करी, क्या समझाने की कोशिश करी। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।